आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। कार्यालय के सभागार में मंगलवार को उप विकास आयुक्त अंजलि यादव की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षात्मक बैठक की गई। उन्होंने पंचायतवार पीएम आवास, मनरेगा, 14वें वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग आदि विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की बात कही। उन्होंने विभिन्न पंचायतों के पंचायत सचिव को बंद पड़े योजना को पूरा करने का निर्धारित लक्ष्य 30 अक्टूबर तक दिया। उन्होंने कर्मियों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर तय समय पर योजना को पूरा नहीं किया गया तो निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मनरेगा योजना में घटते मजदूरों की संख्या एवं फर्जी डिमांड भरने पर संबंधित कर्मी को फटकार लगाई। कई पंचायत कर्मियों को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में स्पष्टीकरण भी किया गया। मौके पर बीडीओ राजू कमल, सहायक अभियंता नफीस हैदर, सभी कन्या अभियंता, सभी पंचायत सचिव, रोजगार सेवक मौजूद थे। गोड्डा से परवेज आलम की रिपोर्ट। किस तरह का कार्यक्रम था मैडम? हमारी जो टूर प्लान होता है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि हर महीने हर ब्लॉक में एक बार विजिट करके वहाँ पे जाके सभी पंचायतों में जाके जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उसकी जांच करी जाए, उसको देखा जाए कि सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, लेबर लगा है कि नहीं लगा। उसी के तहत आज बसंत राय ब्लॉक में रिव्यू प्रोग्राम था जिसमें प्रधानमंत्री आवास, 15वें वित्त और नरेगा की सभी योजनाओं का रिव्यू करा गया और जहाँ पे भी इनकम्प्लीट योजनाएं उसे कंप्लीट करवाने के लिए संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसके अलावा डीआरडीए की जो हमारी टीम है वो सभी ब्लॉक्स में जाके जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनका क्रियान्वयन देख रही है, उनकी क्वालिटी देख रही है कि सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा। और जितनी भी कंप्लेंट्स हमारे पास ऑलरेडी आई हुई हैं जिला स्तर पे, उन सभी कंप्लेंट्स की जाँच भी कर रही है। मैडम, यहाँ पे जो है ना मनरेगा में काफ़ी फर्जी डिमांड हो रहा है मैडम, इस संबंध में क्या करना है? इस संबंध में आज जो हमने रिव्यू करा उसमें काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं। ऑलरेडी सभी पंचायतों को टारगेट दे दिया है 30 अक्टूबर तक का। अगर 30 अक्टूबर तक भी जितना डिमांड हमारा यहाँ पे जनरेट होना था उसके बाद भी अगर 0 MR निकलता है और पीडी जनरेशन उस हिसाब से नहीं होता है तो सभी रोजगार सेवक और पंचायत सेवक पे कार्रवाई होगी 30 अक्टूबर के बाद। आज भी किसी पे कोई स्पष्टीकरण वगैरह कुछ हुआ है मैडम? हाँ, उसका डिटेल ही बता देंगे। मेरे को नाम याद नहीं है किस किस पे हुआ, पर कुछ पंचायत जिसमें बहुत पुअर परफॉर्मेंस रहा है। प्रधानमंत्री आवास में भी इंस्टॉलमेंट नहीं जा रही है, नरेगा में भी मैंडेज वगैरह काफ़ी कम तरीके से अचीव हुए हैं, उन सभी पे कार्रवाई करने के लिए आज बोला गया है। ये सरकार के द्वारा प्रयास रहती है कि जो माइग्रेंट आए हैं वो मतलब फिर से पलायन नहीं करे, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर बसंत राय प्रखंड से लोग जो है मतलब लौट रहे हैं वापस अपने काम के बाहर, तो उनके लिए क्या करना चाहेंगी मैडम? देखिए, हमने ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट की मीटिंग जिला स्तर पे करी थी जिसमें हम लोगों ने अपने अखबार में भी देखा होगा, पिछले सप्ताह निकल के आया था अखबार में, जिसमें हमने सारी डिटेल्स दिया था कि हमारे यहाँ पे जो 50,000 लगभग लोग पलायन करके आए हैं उन सभी का हमने अखबार में निकाला था कि जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, छोटे बिजनेसेस भी हैं जो इस स्किल सेट के हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर लोग आए हैं वो उनके पास काफ़ी हाईली स्किल्ड लोग हैं, तो हेल्थ के फील्ड में टेक्नीशियंस वगैरह हैं, काफ़ी मतलब स्किल्ड लोग आए हुए हैं जो बाहर से आए हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने प्राइवेट जितने भी हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयर्स हैं उनसे हम लोगों ने एक रिक्वेस्ट करा था कि इन सभी को गोड्डा जिला में ही अगर किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट ऑफर करा जा सके तो उसके लिए आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका हम कांटेक्ट डिटेल्स आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। उसके अलावा हम लोगों ने इन सभी लोगों से भी कोशिश करी थी, प्रयास करा था कि अगर आप लोग अपना स्वरोजगार के माध्यम से कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी हम लोगों ने बैंक्स के थ्रू इनको लोन दिलवाने के लिए हम लोगों ने प्रोसेस शुरू करवाया था, अखबार में निकाला था कि आप बड़ी मात्रा में आइए, एलडीएम साहब से कांटेक्ट करिए और अगर आप लोग लोन लेके अपने यहाँ पे कोई रोजगार शुरू करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उसका हमारे पास धीरे धीरे एप्लीकेशंस उस एडवर्टाइजमेंट के बाद आनी शुरू हुई हैं, उसको हम प्रोसेस करवा रहे हैं ताकि ज़्यादातर लोग यहीं पे अपना कुछ ना कुछ बिजनेस सेटअप करके कुछ काम यहीं पे स्टार्ट कर सकें। अभी कौन सी स्कीम ऐसी है जिनसे कि मतलब जो है प्रवासी मजदूर को रोजगार मनरेगा के अलावा मैडम किया जा सकता है?
मनरेगा के अलावा जैसा मैंने बताया कि काफ़ी चीज़ों में स्किल ट्रेनिंग चल रही है हमारी, और स्किल ट्रेनिंग के बाद हम उनको लोन दिलवाने के लिए एप्लीकेशंस को प्रोसेस करवा रहे हैं। बहुत सारे पलायन करके लेबर ऐसे भी आए हैं जिनके पास कोई स्किल सेट नहीं था, लेकिन आरसीटी के द्वारा कंटिन्यूसली ट्रेनिंग करवाई जा रही है, केवीके के द्वारा बहुत सारी ट्रेनिंग करवाई गई है। इन सभी लोगों को ट्रेनिंग करवा के हम कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पर रोजगार से जोड़ा जा सके। थैंक यू।